नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने छात्राओं व महिलाओं के साथ देखी द केरल स्टोरी। कोटपुतली के गोल्ड सिनेमा में दिखाई गई निःशुल्क द केरल स्टोरी फिल्म में देश की युवतियों और महिलाओं के शोषण पर दिखाई गई फिल्म देखने के बाद छात्राओं व महिलाओं से की चर्चा। कहा, सभी माँ बाप को अपने बच्चों का रखना चाहिए ध्यान, साथ ही बच्चों को भी रखना चाहिए माता पिता से संवाद। प्रेस वार्ता में मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री को फिल्म देखने को आमंत्रित किया। निःशुल्क फिल्म दिखाने का दिया प्रस्ताव। कोटपुतली के बांसु रोड स्थित गोल्ड सिनेमा हॉल में आज द केरला स्टोरी फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा निःशुल्क दिखाई गई। इस दौरान लगभग 700 महिलाएं एवं विद्यार्थी शामिल रही। इस दौरान जयपुर ग्रामीण सांसद ने दर्शकों के साथ बैठकर फिल्म भी देखी। इस दौरान कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उपस्थित महिलाओं व विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और यह बताती है कि समाज में एक विशेष वर्ग की किस प्रकार से दूसरे धर्मों को टारगेट रहा है। राठौड़ ने कहा कि इस बाबत सभी धर्मों को ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जो फिल्म में दिखाया गया है वह किसी भी समुदाय या धर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी समुदाय और धर्म ये नहीं चाहता कि उनकी बेटी के साथ में ऐसा व्यवहार हो। इसके लिए परिजनों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस दौरान सिनेमा हॉल में भाजपा नेता मुकेश गोयल, शंकरलाल कसाना व अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर आने वाले दर्शकों ने भी आज बच्चों का ध्यान रखने व परिजनों के सतर्क रहने की बात कही। कि आप सब में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि आप कुछ भी कर सकती हैं। अपने शरीर से भी मजबूत हो सकती हैं, दिमाग से भी मजबूत हो सकती हैं। एक ग्रुप अपना इस तरह का मजबूत बना सकती हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती आपको हाथ लगाने की, बहुत दूर की बात है आपकी तरफ देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। कुछ दिनों पहले मैंने अपने सोशल मीडिया पे चलाया था कि यह फिल्म हर समाज को, हर धर्म को देखनी चाहिए और निश्चित तौर से चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, कौन चाहेगा कि उनकी बेटी को इस तरह से गुजरना पड़े, इतनी यातनाएं सहनी पड़े? कोई नहीं चाहेगा। और मेरा यह मानना है कि कुछ अलगाववादी जो एक धर्म विशेष को अगर बदनाम कर रहे हैं तो उस धर्म विशेष को उनको अलग खड़ा कर देना चाहिए। एक खास धर्म विशेष को, ऐसे लोगों को चिन्हित करके अलग थलग खड़ा कर देना चाहिए अपने समाज से। ये तो पूरे समाज की बदनामी कर रहे हैं लोग। और मैं आप देख रहा हूं, अखबार में पढ़ रहा हूं कि हर जगह ये फिल्म दिखाई जा रही है, हर शहर में ये फिल्म दिखाई जा रही है। और अच्छी बात है, एक चेतना हो रही है, एक जागरूकता हो रही है। परिवार के अंदर हम जब छोटे होते हैं, बच्चे हैं, लड़के लड़कियां कई बार नाराज हो जाते हैं कई बातों से अपने माता पिता से। वो स्वाभाविक है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। हर पीढ़ी नाराज होती आई है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन परिवार की समस्या परिवार के अंदर ही सुलझानी चाहिए और कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई नशीले पदार्थ नहीं खाने चाहिए। मां बाप को भी थोड़ा समझना चाहिए। मेरा नाम अनीता शर्मा है और मैं अपनी बेटी के साथ ये फिल्म देखने आई हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। आज की जो जनरेशन है तो इस बहकावे में आती जा रही है और मुझे लगता है कि अपने जो बच्चे होते हैं उनको हर समस्या अपने माता पिता को बतानी चाहिए और माता पिता को भी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुननी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। और जो बच्चे हैं उनको भी हर किसी के बहकावे में ना आकर के सारी समस्याएं अपने माता पिता से शेयर करनी चाहिए और अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा उसको भी स्वयं देखना चाहिए, ना कि दूसरों पे निर्भर होना चाहिए। और जो हमारे साथ गलत होता जा रहा है उसमें ना फंसते जाएं। अगर फंस भी जाते हैं तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं
ताकि वो, क्योंकि पेरेंट्स कभी बुरा नहीं चाहते किसी बच्चे का। और मुझे विश्वास है कि जो अपने अच्छे जो संस्कार होते हैं वो बच्चों को जरूर अपने पास वापस लौट करके ले आते हैं। तो ये जो जानकारी है, जो मूवी है, उसके मुझे बहुत अच्छी लगी और सभी को देखना चाहिए और सभी को शिक्षा लेनी भी चाहिए इससे। मेरा नाम निशा रावत है और मैं कोटपुतली शहर में रहती हूँ। और मैंने आज ये जो मूवी देखी है, तो मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि जो अपनी बेटी बहन जो भी हो, उनको सही तरीके से जहाँ कहीं भी डाल रहे हो, उन्हें तरीके से डालें और ये जानने का प्रयास करें कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या घटना घटित हो रही है उनके साथ। और उनसे मतलब ज्यादा पूछताछ, मतलब जो उनके संपर्क में आ रहा है वो उनसे बातचीत करें कि कौन कैसा क्या है जो हमारी बेटी बहन के संपर्क में आ रहा है, और पता लगाने का प्रयास करें कि हमारी बेटी अभी सुरक्षित है या फिर नहीं। अगर हमारी बेटी बहन सुरक्षित नहीं है तो उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास करें। इस मूवी से प्रेरणा तो बहुत कुछ है जिसका मैं बता भी नहीं सकती क्या प्रेरणा मिल सकती है इससे काफी मतलब हो सकता है। तो पूरे समाज में इसको मतलब पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बताना चाहिए इस मूवी के बारे में, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले इसके बारे में। विनीता यादव। कन्वर्जन बंद होना चाहिए ये तो पहले सबसे, और मतलब थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए ज्यादा। मूवी से काफी अच्छा अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है और थोड़ा मतलब कॉन्शियसनेस भी बढ़ना चाहिए लोगों में कि गलत है ये। मतलब सोशल होने चाहिए फैमिली के साथ। तो मतलब जैसे कि बच्चे होते हैं वो शेयर नहीं करते, जैसे सोशल नहीं होते, पेरेंट्स को भी बोलना चाहिए मतलब बच्चों को आगे से, और शेयर होनी चाहिए बातें, तो फिर इससे काफी कम होगा ये। यानी कि खुल के हाँ, बात करनी चाहिए, फैमिली में होना चाहिए। सर जैसे मतलब अगर थोड़ा सा भी हिंट हो तो ये कंपनी गलत कंपनी होती है, इससे बचना चाहिए मेनली तो। और बाकी जो फ्रेंड्स होते हैं उनको भी साथ में हेल्प करना चाहिए निकलने में, अगर कोई फंसा हुआ है तो इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हमें ये खुद को, गर्ल्स को मोस्टली ये खुद को इम्प्रेशन लेना चाहिए कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं वहाँ प्रेशर में नहीं रहे। जहाँ भी उनको प्रेशर फील हो वो बोलेंगी और डर से निकलेंगी, तभी डर से बदला ले सकती है। उसके बिना वो अपना सामने वाले से अपना बदला नहीं ले सकती है। जब तक वो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लेके आएंगी कि अपना गोल क्या है, अपन उसको फिक्स करने के लिए अपना अचीवमेंट लगा रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो किसी के प्रेशर में आके अपने लाइफ के साथ अपना शोषण क्यों होने दें। ये सबके लिए उनको कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। थैंक यू। मूवी देखी गई है, मूवी में ये शोषण है, बहुत गंदा शोषण है, उसके लिए गर्ल्स को सेफ्टी के लिए रहना चाहिए। अब उन लड़कियों ने अपने दबाव में आने के बाद भी उनके साथ बहुत सारे देखो उनको ड्रग्स खिलाई जा रही है, उनके साथ उनके गोड को चेंज किया जा रहा है, तो उसके लिए वो खुद भी मजबूर हो गई है। लड़की को जब एक ही एक जगह तक बहुत दिनों तक कैद किया जा रहा है तो वो मजबूर हो गई है उस चीज में रहने के लिए। उसमें उसकी भी इतनी ज्यादा गलती नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट में किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मूवी से ये प्रेरणा मिलती है कि लड़कियों को और विशेषकर महिलाओं को समझना चाहिए कि अपने बच्चे को अपन कहाँ डाल रहे हैं, वहाँ सोच समझ कर डालें, वहाँ सेफ्टी भी है या नहीं है। थैंक यू। मेरा नाम अंकिता जोशी, मैं बानसूर से हूँ। इसमें गर्ल्स को ज्यादा वो है कि वो टीनेजर की इस उम्र में वो गलत रास्ते पर जाती है, ऐसे गिरोह से सावधान रहें और अपने घर वालों को अपनी हर बात शेयर करें। कोई ऐसे गिरोह में शामिल ना हो जिसमें उनको अपना इस्लाम बदलना पड़े, वो अपनी मर्जी से रहे, किसी के दबाव में आके वो कुछ इस्लाम ना बदले, ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाए। समझदारी की बात की, जैसे मेरा नाम गाँव बटेरी है, मेरा नाम संतोष है। ये कैसी पिक्चर लगी आपको? बहुत बढ़िया पिक्चर लगी, समझदारी कि अपने बच्चों को समझा के रखो, अगर पड़ोसी को भी समझा के रखो, भाई जैसे कहा वैसे करने में सही है। गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। हाँ। मेरा नाम पूजा है, मैं यहाँ कोटपुतली अमाई से हूँ। अभी आप ये पिक्चर देख के आ रहे हैं तो उससे क्या प्रेरणा मिलेगी, खासकर बच्चों को क्या सीखना है? एक तो हमारे धर्म के लिए मिली है कि हमें हमारे धर्म से काफी जुड़ के रहना चाहिए, ताकि हमें कोई हमारे धर्म के खिलाफ भड़का ना सके। जिस तरह से यहाँ इस्लाम को अपनाने के लिए भड़काया गया है केरला लड़कियों को, उस तरह से अपने धर्म पे अगर पकड़ नहीं होगी तो कोई भी हमें करना चाहिए चेंज नहीं। अगर अपने धर्म को नहीं पकड़ के रखोगे कोई भी आपको डाइवर्ट कर देगा। बात ये
घर परिवार से जुड़े हैं। यही है कि माँ बाप को भी अपने बच्चों के संग इसी हिसाब से मिलकर रहना चाहिए कि वो सब कुछ अपने बच्चों से खुल के कह सके। अगर माँ बाप रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो बच्चे नहीं कह पाएंगे। नहीं लगती कि जो अपने आप को लिबरल बोलते थे अभी तक, जो बोलते थे हम तो बहुत ही टॉलरेंट है और हमें बोलते थे इंटॉलरेंट है, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए न जाने कितनी फिल्में बनी, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों ने कभी इस तरह का हल्ला नहीं मचाया जैसे अभी देखने को मिल रहा है। दूसरी फिल्म क्या बन गई, और वो भी हकीकत पर, कि इनके पांव के नीचे से, कुछ लोगों के पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई है। कश्मीर फाइल, मैं कश्मीर में रहा हुआ हूं। कश्मीर फाइल हकीकत के ऊपर आधारित फिल्म है और मैं आपको बतला रहा हूं कि बहुत सी चीजें कश्मीर फाइल में नहीं दिखाई, क्योंकि इतनी घिनौनी हरकतें दिखा नहीं सकते आप। लेकिन हमने वहां कश्मीर में उनके जो आतंकियों के जो वीडियो कैप्चर करते थे हम वहां पर, उसमें देखा हुआ है। हकीकत पर आधारित वो फिल्म, हकीकत पर आधारित ये फिल्म। तो असलियत अगर बता रही है तो उससे ये लोग जो अपने आप को टॉलरेंट बोल रहे थे, अचानक से इनटॉलरेंट कैसे हो गए। एक लड़के ने अपना व्हाट्सएप स्टेटस क्या लगा दिया कि एक पूरा समुदाय हिल गया, जड़ें उखड़ गई उसकी, कि उस दलित लड़के को घर से बाहर निकाल के पीटा। ये इंटॉलरेंस होता है, ये साफ दिखाई दे रहा है हर जगह। अभी उन्होंने बोला कि एक फतवा जारी करा कि इस फिल्म का, केरल स्टोरी के फिल्म के निर्माता की आंख जो लेकर आएगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या इस तरह की आतंकी धमकियां हमारे देश में इजाजत होनी चाहिए इसकी? और ऐसे लोग जो अभी तक बोल रहे थे कि बीजेपी इंटॉलरेंट है, उन लोगों की आवाज कहीं दिखाई नहीं दे रही। बिस्तरों के नीचे घुस गए, कान में उन्होंने रुई डाल ली। इस तरह के फतवों के खिलाफ क्यों नहीं कोई आवाज उठाता? खैर, उनकी आवाज की जरूरत नहीं है, हमारी आवाज काफी है। इस देश के अंदर जब तक समाज जागरूक रहेगा, इस तरह की हरकतें, इस तरह की आतंकी जो धमकियां हैं, वो नहीं चलने देंगे। सर, वहाँ तो देखा गया कि केरल में तो इस डायरेक्टर के FIR भी लॉन्च करने के लिए कहा गया है कि 32,000 ये जो संख्या बता रही गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने केरला से भी प्रश्न पूछ लिया है, बंगाल से भी प्रश्न पूछ लिया है, तमिलनाडु से भी प्रश्न पूछ लिया है कि जब बाकी राज्यों में यह फिल्म चल रही है तो आपको इसमें क्या आपत्ति हो रही है? और ये कोई सरकार का जारी पेपर तो है नहीं कि इसमें लिखा है 32,000। तो हो सकता है 32,000 से ज्यादा भी हो सकता है उससे कम भी हो। किसी ने गिनती करी है क्या वहां पर? तो किस तरह के एक दकियानूसी एक्सक्यूज से कारण एक निकाला है कहीं से कि 32,000 नहीं हो सकते, इसलिए हम फिल्म को, मतलब कहां का ये इंटॉलरेंस है?